हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था ट्रायंगल, उसकी एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 और 2 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की हमारी एक्सरसाइज है 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें भी हम वही कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। आप ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन दी सेम बेस BC। देखो, जैसा कि हमने फिगर में बनाया हुआ है और इसने स्टेटमेंट में कहा है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल और DBC ट्रायंगल दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और दोनों का बेस क्या है, सेम है BC बेस पर ही हमारी DBC ट्रायंगल बना रखी है और ABC ट्रायंगल का बेस भी क्या है, BC ही है। आगे है, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन दी सेम साइड ऑफ BC साइड के सेम साइड पर ही पॉइंट D है, इसका वर्टेक्स D है ट्रायंगल DBC का। और हमारी जो ट्रायंगल है ABC, उसका वर्टेक्स A वो भी BC के उसी साइड है। हमें इस टाइप से अपना फिगर बनाना है। कई बार एग्जाम में वो स्टेटमेंट दे देते हैं और उससे रिलेटेड डायग्राम नहीं देते, तो हमें उसी अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बनाना है जैसा वो स्टेटमेंट में कह रहा है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू, फिर इसने क्या किया, A और D को मीट कर दिया और AD को एक्सटेंड किया। AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P। फिर इसने कहा कि ये जो AD साइड है इसको आगे एक्सटेंड किया गया कि ताकि ये आगे BC लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे एट ए पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम इसने कहा P पॉइंट। आगे है, शो दैट, तो हमें शो करना है फर्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। यानी ये जो ABD ट्रायंगल है हमारी, ये जो बनी हुई है यहाँ पे ABD ट्रायंगल, हमें ACD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करनी है। यानी ये जो हमें दो अपर ट्रायंगल हमें दिख रही है, इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन दैट में हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से मेन पॉइंट लिखेंगे जो हम प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले इसने कहा कि ABC और DBC ट्रायंगल दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जिनका बेस क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। सो दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट ABC में AB लाइन किसके इक्वल होगी, AC के। AB विल बी इक्वल टू AC एंड, और DBC ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि ये जो DB साइड है वो DC के इक्वल होगी। तो जो इक्वल साइड हैं हम उन पे ऐसे आइडेंटिफाइंग मार्क्स लगा लेते हैं। DB पे हमने सिंगल कट किया और DC पे भी सिंगल कट किया, और हम कह सकते हैं कि DB इज इक्वल टू DC। और बिकॉज AB किसके इक्वल थी, हमारी AC साइड के, तो इस पे हम डबल कट लगा देते हैं कि ताकि हमें डायग्राम में ईजिली हम देख सके कि ये दोनों साइड हमारी इक्वल है और जो गिवन है हमें। आगे इसने दे रखा है कि AD को आगे एक्सटेंड किया गया है जो P पॉइंट पे BC को इंटरसेक्ट करती है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये जो P पॉइंट है इस पे इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं। तो हमें बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं, अपनी तरफ से ही इन दोनों साइडों को भी इक्वल ले लेते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमें उसी अकॉर्डिंग अपना प्रूफ करना है। उसके बाद है टू प्रूव। तो टू प्रूव में हम ये 4 के 4 पॉइंट एज इट इज़ लिख देंगे जो हमें प्रूव करने हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन आप एग्जाम में सिर्फ सॉल्यूशन ही लिखोगे तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, तो इसलिए हम डायरेक्ट इनका प्रूव करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है
फर्स्ट पार्ट में हमें ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी ये जो ए बी डी और ए सी डी अपर ट्रायंगल थी इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में, इन दोनों में तीन चीज़ें देखो हम देख रहे हैं कि ए बी साइड ए सी के इक्वल है और बी डी साइड डी सी के इक्वल है, और ये दोनों साइडें ही हमारी इन ट्रायंगल्स में आ रही हैं। और ए डी क्या है, दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है ए डी साइड और इसमें भी है। सो ये तीन साइड हम लिख सकते हैं। वी हैव ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है स्टेटमेंट में, और बी डी इज इक्वल टू डी सी, इट इज़ ऑल्सो गिवन। आगे है ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों ही ट्रायंगल में। तो हम लिख सकते हैं बाय एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख दो, या फिर आप रूल भी लिख सकते हो। वी कैन से दैट ये जो हमने दो ट्रायंगल ली थी इसमें एंड की जगह पे हमें साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना है। ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, यही हमें प्रूव करना था। तो जब भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और यानी उन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अगर कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हम आगे वाले स्टेटमेंट के जो हमने आगे स्टेटमेंट जो हमने प्रूव करनी है उसके पार्ट्स में हम यूज कर सकते हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट, तो हम लिख देंगे कि ए पे ये जो एंगल बने हुए हैं दो एंगल, हम इनको लिख देते हैं एंगल 1 और 2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। So we can say that angle 1 will be equal to angle 2 CP CT से। इसका यूज हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। आगे है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ए बी पी और ए सी पी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो फिगर में ए बी पी हमारी ये वाली ट्रायंगल है और ए सी पी ये राइट हैंड साइड में जो बड़ी ट्रायंगल बनी हुई है ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी में, इन दोनों में देखो सबसे पहले तो हमें तीन चीज़ें इक्वल करनी है ताकि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। हमें दिख रहा है कि ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और ये 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया सी पी सी टी से। और थर्ड देखो इस ए बी पी ट्रायंगल की साइड क्या है, ए पी, ये इधर इस ट्रायंगल में भी आ रही है, और ए पी जो साइड है वो ए पी सी ट्रायंगल में भी आ रही है, यानी ये ए पी साइड क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम इन तीनों को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है। आगे हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड इन पार्ट 1, रीजन में हम लिख देंगे प्रूव्ड इन पार्ट 1, ये हमने पार्ट 1 में प्रूव कर दिया है। आगे है ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये हमारी कॉमन साइड है दोनों ही ट्रायंगल में, यानी हमने तीन चीज़ें इक्वल कर दी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल हमने ली थी ये क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी के। तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव होता है। अब देखो सेकंड पार्ट में भी हमारी ए बी पी और ए सी बी ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, तो इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी पी ट्रायंगल की जो बी पी साइड है वो ए सी पी ट्रायंगल की सी पी साइड के क्या होगी, इक्वल होगी बाय सी पी सी टी से। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे दिस इम्प्लाइज बी पी इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी से। इसका यूज हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, इसलिए हम इसको लिख देते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे है पार्ट नंबर थर्ड। देखो थर्ड पार्ट में ये हमें कह रहा है कि प्रूव दैट
AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, कि AP एंगल A को और एंगल D को, यानी AP है जो, वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि वो A को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगी। देखो हमने 1 2 को फर्स्ट पार्ट में हम इक्वल कर चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो ये कैसे हुआ इक्वल, जब AP ने इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट। सो वी कैन से दैट एंगल A इज बाइसेक्टेड बाय AP। सिमिलरली ऐसे ही हम एंगल D को भी क्या करेंगे, बताएंगे कि ये दोनों एंगल जो D पे बन रहे हैं, जो AP के बाइसेक्शन के बाद बने हैं, कि वो इक्वल होंगे। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे, सॉरी, थर्ड पार्ट है हमारा, ये जो हमारी ट्रायंगल थी, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट थी हमारी ट्रायंगल ACD के, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट करी थी। और इन्हीं से तो हमने कहा था कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। सो एंगल 1, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 CP CT से। अगर एंगल 1 2 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि A is bisected by AP. This implies AP bisects angle A. ऐसे ही हम क्या प्रूव कर देंगे कि AP किसको बाइसेक्ट करेगी, एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगी एज वेल एज एंगल D को। तो जब हम D को बाइसेक्टेड दिखाना चाहेंगे, यानी ये जो एंगल है दोनों को इक्वल करेंगे हम। अब इन एंगल को हम नेम लिख देते हैं एंगल 3 और 4। तो हम एंगल 3 4 को कैसे इक्वल करेंगे, 3 एंगल हमारा आ रहा है इस ट्रायंगल में BDP ट्रायंगल में, और 4 ट्रायंगल है हमारा CDP ट्रायंगल में। तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP में। देखो इन दोनों में हमारे पास BD साइड किसके इक्वल है, CD के, ये तो गिवन था। तो BD इज इक्वल टू CD, रीजन में हम लिख देंगे गिवन। आगे इन दोनों ट्रायंगल में DP साइड क्या है, कॉमन है। सो वी कैन राइट DP इज इक्वल टू DP कॉमन साइड, कॉमन लिख देंगे। आगे है, देखो थर्ड, अभी जो हमने सेकंड पार्ट प्रूव किया था उसमें हमने लिखा था BP इज इक्वल टू CP। यहाँ पे हमने दिखाया था कि BP CP के इक्वल है, यानी ये वाला जो लाइन सेगमेंट है BP वो CP के इक्वल है। और BP हमारा BDP ट्रायंगल की एक साइड है और CP CDP ट्रायंगल की एक साइड है। तो इनका हम यूज़ कर लेंगे जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे BP इज इक्वल टू CP प्रूव्ड इन पार्ट सेकंड, ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था। तो ऐसे हमने इन दोनों ट्रायंगल की 3 साइडें इक्वल कर दी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP के, कि ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि इनके ये जो एंगल होंगे 3 और 4 वो इक्वल होंगे बाय CP CT से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाय CP CT, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो अगर 3 एंगल 4 के इक्वल है तो 3 और 4 कहाँ पे बने हुए हैं, D पॉइंट पे एंगल बने हुए हैं। और इसको किसने बाइसेक्ट किया है, ये जो AP लाइन है इसने। सो वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो, कि वो D एंगल को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ये थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव होता है। आगे है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में वो पूछ रहा है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि AP को हमने क्या करना है, देखो अब हमें प्रूव करना है
ये जो हमारी लाइन थी एपी लाइन कि वो परपेंडिकुलर भी होगी इस बीसी पे, यानी वो यहाँ पे 90 का एंगल भी बनाएगी और साथ में इसको बाइसेक्ट भी करेगी, यानी बीपी किसके इक्वल होगा, सीपी के। अब देखो बीपी तो हमने सीपी के इक्वल कर दिया था सेकंड पार्ट में, यहाँ पे जब हमने शो किया था ये कि बीपी सीपी के इक्वल है, यानी वो इसको बाइसेक्ट तो कर रही है, टू इक्वल पार्ट में तो डिवाइड कर रही है। हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि वो इस पर परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 का एंगल बनाएगी। अब देखो जो हमने थर्ड पार्ट किया है यहाँ पे कि बीडीपी और सीडीपी ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा और ये एंगल होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्थ पार्ट का जब हम प्रूव करेंगे, ट्रायंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी के, है ना। यहाँ पे आप प्रूव्ड अर्लियर लिख सकते हो या फिर प्रूव्ड इन पार्ट थर्ड लिख सकते हो कि थर्ड पार्ट में ये हमने प्रूव कर दिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारा, इसको आप एंगल 5-6 भी नेम दे सकते हो या आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हो ऐसे, DPB और DPC। दिस इम्प्लाइज एंगल DPB विल बी इक्वल टू एंगल DPC के, कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं, देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए टू एंगल्स हैं, और जब स्ट्रेट लाइन पे टू एंगल बने या जितने भी बने तो उन सभी का सम कितना होता है, 180। वो 180 एंगल कंप्लीट करते हैं, इसलिए हम लिख देंगे कि इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल DPB प्लस एंगल DPC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, कि ये 180 डिग्री के होंगे। अब देखो DPC की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारी DPP, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, DPB एंगल लिख देंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे एंगल DPB प्लस DPC की जगह हम लिखेंगे DPB, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो DPB एंगल प्लस DPB यानी 2 टाइम हुआ, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम एंगल DPB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 हम राइट हैंड साइड में क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। एंगल DPB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, इसको हम 2 पे कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 0 को 0 लिखेंगे, यानी एंगल DPB हमारा कितना आया, 90 डिग्री। इट मीन्स DPB एंगल अगर हमारा 90 आया तो 90 एंगल कब बनता है, जब परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये जो AP है वो क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है ना। सो वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज AP इज परपेंडिकुलर, आप ऐसे लिख सकते हो, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो AP इज परपेंडिकुलर टू BC। और ऑल्सो हमारी जो ये BP थी वो किसके इक्वल था, CP के इक्वल था, जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था। तो हम लिख देंगे ऑल्सो BP इज इक्वल टू CP, कि BP हमारा CP के इक्वल था, जो हमने कहाँ पे प्रूव किया था, प्रूव्ड इन पार्ट 2 में, या आप CPCT से भी लिख सकते हो इसको। तो वो इसको देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, साथ में उस पर परपेंडिकुलर भी है। सो वी कैन से दैट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये थे हमारा ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा लेंथी था ये, बट इजी था, इसके सारे पार्ट में हमें कॉन्ग्रुएंसी के ही कंसेप्ट यूज करने थे। और आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, जो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बस एक स्टेप इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो इसने कहा कि ABC हमारी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें
ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और ए डी उसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स ए डी, ये डी पॉइंट होगा। तो यानी कि ए डी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जो भी साइड हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। तो ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी ए डी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसकी अपोजिट साइड पे यानी बी सी पे। तो अगर ये एंगल 90 का है सो वी कैन से दैट ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का, बिकॉज लीनियर पेयर से है ना। ये 90 है तो 180 में से ये वाला माइनस करेंगे 90, तो ये भी कितना आएगा, 90 डिग्री। और वैसे भी एल्टीट्यूड है तो 90 का ही एंगल बनाएगा। आगे है शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। हमें बताना है कि ए डी जो बी सी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी हमें बी डी की वैल्यू किसके इक्वल करनी है, सी डी के इक्वल करनी है। अब देखो बी डी है जो हमारा वो कौन सी ट्रायंगल में आता है, ए बी डी ट्रायंगल में, और सी डी है वो ए सी डी ट्रायंगल में। तो अगर हम ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं देन वी कैन से दैट बी डी विल बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी से। सो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, हमें अपने क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करके आने हैं, गिवन दैट टू प्रूव, और उसके बाद सॉल्यूशन और डायग्राम हमें जरूर बनाना है। तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा बिल्कुल भी। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस है, और जिसमें हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ए डी बी सी को बाइसेक्ट करेगा, इट मीन्स हमें क्या शो करना है, वी वांट टू शो दैट बी डी विल बी इक्वल टू सी डी, है ना, हम ये प्रूव करना चाहते हैं। सेकंड पार्ट है जो हमें प्रूव करना है, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब देखो एंगल ए को जब बाइसेक्ट करेंगे, यानी ए पे ये पूरा एंगल बना हुआ था, इसको बाइसेक्ट करना मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, यानी ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। यानी प्रूव है इसका, प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो बनी हुई है, और जो राइट हैंड साइड में बनी हुई है, दोनों ट्रायंगल को हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल में वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। 3 चीज़ें हम इक्वल करेंगे, ये हमारे पास गिवन था तो हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन। आगे है ए डी साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड है। नेक्स्ट है ये 90 डिग्री का एंगल था, बिकॉज ए डी इज एल्टीट्यूड, है ना, ए डी एल्टीट्यूड था, बी सी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो इसको हम लिख देंगे, या तो आप ऐसे नेम करके भी लिख सकते हो, ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, या आप इसको 1 2 भी लिख सकते हो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों एंगल 90 के हैं, सो वी कैन राइट ईच एंगल 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, ये जो हमने ट्रायंगल ली थी दोनों क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट हुई। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी, ठीक है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो बी डी है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के। दिस इम्प्लाइज बी डी विल बी इक्वल टू सी डी वाई सी पी सी टी से, है ना। आगे है, अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है
तो इस एंगल को अगर हम 3 लिखें, इसको 4 हम लिखें, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे सी पी सी टी से ही। सबसे पहले हम इसके लिए लिख देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट एक कि बी डी अगर सी डी के इक्वल है तो वी कैन से दैट दिस इम्प्लाइज ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, है ना, जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। पहले हमने ये दोनों पार्ट इक्वल लिखे, फिर हम लिख सकते हैं ए डी बाइसेक्ट बी सी। अब हम एंगल के बारे में लिखेंगे कि एंगल कब बाइसेक्ट होगा, यानी हम क्या प्रूव करना चाहते थे, 3 एंगल 4 के इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे बिकॉज, ये बिकॉज का सिंबल होता है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि ये इसके कॉन्ग्रुएंट थी, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी से। तो हम कह सकते हैं कि ए डी किसको बाइसेक्ट कर रही है, ये जो ए डी है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को। ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और बिल्कुल सेम ऐसा ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो आप भी इसको अब कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करके देखना चाहते हो तो चलो हम करते हैं इसको। ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो ए बी सी हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी हमें ए पी को बी सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। यही तो स्टेटमेंट हमारी सेकंड क्वेश्चन में थी कि ए डी एल्टीट्यूड था, यानी 90 का एंगल बना रहा था, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी जिसमें ए बी किसके इक्वल था, ए सी के। बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस इसमें प्रूफ में इसने पूछा है शो दैट एंगल बी विल बी इक्वल टू सी। अब देखो हमें इन दोनों एंगल्स को क्या करना है, इक्वल करना है जो बी और सी पे बने हुए हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही इसका प्रूव होगा। यहाँ तक इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। बस हम डी की जगह क्या पॉइंट लेंगे, पी पॉइंट यहाँ पे लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम लिख सकते हैं कि एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी से। सो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ये हमारा, आप इसको प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो खुद से। तो हम लिखेंगे इसमें भी, इसको भी हम ऐसे ही अटैम्प्ट करेंगे। गिवन दैट कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड ऑल्सो वी आर गिवन दैट ए पी इज परपेंडिकुलर टू पी सी, है ना। इट मीन्स ये जो एंगल होगा 90 का होगा। अगर ये 90 है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला भी 90 होगा, यानी 1 एंगल किसके इक्वल है, 2 के। तो अगर ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे तो इसका हम यूज़ ये कर लेंगे। आगे है टू प्रूव। प्रूव में हम करना चाहते हैं कि एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। प्रूफ है इसका। ऐसे ही हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली जो ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल सबसे पहले हमें लिखना होता है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले रहे हैं, फिर हमें उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हमें पता है कि वो इक्वल होंगे या जिनको हम इक्वल कर सकते हैं वो हमें इक्वल करने हैं। कोई भी 3 पार्ट, या तो तीनों साइड या फिर जो भी कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि आप कौन से पार्ट इक्वल कर सकते हो। तो इन दोनों में हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। नेक्स्ट है ए पी साइड कॉमन है हमारी, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन साइड। आगे हम लिख सकते हैं 1 एंगल इज इक्वल टू 2 ईच एंगल 90 डिग्री। दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। सो वी कैन से दैट जो हमने ट्रायंगल ली थी, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स विल बी इक्वल। सो बी एंगल विल बी इक्वल टू एंगल सी
यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। सो यही हमें प्रूव करना था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके 2 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये समझ आए होंगे अच्छे से, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए इन सभी को प्रैक्टिस करके जाना। और ऐसे ही आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं गिवन दैट टू प्रूव और प्रूफ लिख के हर एक स्टेप आपको क्लियरली लिखना है पेपर में, उसका रीजन लिखना है, तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लेके आती रहूं। और आपको अगर किसी भी 9th क्लास के किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।